हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल सरजी एकेडमी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस थे, यानी क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे, कितना इजी सा क्वेश्चंस है, इसको समझते हैं। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है उसमें ये क्वेश्चंस में गिवन है आपको 1/e⁻x−1 dx। e⁻x−1 है, तो अगर e⁻x को हम t लेते हैं तो डिफरेंशिएशन के लिए भी हमारे को e⁻x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻x, यानी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e⁻x से। तो e⁻x से यहां पर भी और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो e⁻x आपके न्यूमरेटर में आ गए, e⁻x डिनोमिनेटर में आ गए, बाकी चीज एज इट इज है। अब हम इस e⁻x को t पुट करते हैं, e⁻x इक्वल टू आपका t हो गया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होता है, तो e⁻x इंटू dx इक्वल टू dt, यानी ये आ गया आपका dt अपॉन e⁻x dx के प्लेस पर dt आ गया, dt अपॉन t इंटू t-1। तो ये आपका इंटीग्रेशन में ऐसा रहेगा। अब यानी 1/t इंटू t-1 कुछ ऐसा बन गया। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसको जो हम करेंगे तो a/t और b/t-1। अब यहां पे आप एलसीएम लेंगे तो ये आ गया आपका एलसीएम, तो ये आपका एलसीएम आ गया, तो at माइनस a प्लस bt यानी 1 इक्वल टू, लेफ्ट साइड में आपका 1 है, यहां पे आपका 1 है और यहां पे a इंटू दिस, b इंटू दिस। अब t हम कॉमन ले लेते हैं एंड कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे आपका है इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट, coefficient of t एंड कांस्टेंट टर्म। इसको अगर हम इक्वेट करते हैं तो -a की वैल्यू 1, यानी a इक्वल टू -1 हो गई, a प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b इक्वल टू क्या है, 0 है। तो a की वैल्यू आप -1 यूज करेंगे तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे, a के प्लेस पर -1 एंड b के प्लेस पर 1, तो ये आपको ऐसा आ गया। और 1/x का इंटीग्रेशन आपको log x होता है, तो 1/t का आपको log t आ गया, 1/t-1 का log t-1 आ गया। अब log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दिए, log a/b हो गया एंड प्लस का c। फिर बाद में हम t की वैल्यू जो हमारा e⁻x है इसका हम लोग यूज कर लिए, t की प्लेस पर e⁻x डाल दिया एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, x dx/x-1 इंटू x-2 है, यानी x/x-1 इंटू x-2। तो इसको हम लिखेंगे a/x-1 प्लस b/x-2 एंड इधर एलसीएम लेंगे तो आपका x-1 इंटू x-2 यानी a इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1। ओके, एंड कैंसिल आउट कर देंगे तो x इक्वल टू हो गया आपका ax माइनस 2a प्लस bx b, यानी x कॉमन लेंगे तो a प्लस b एंड कांस्टेंट टर्म जो है -2a माइनस b। ओके, तो इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द coefficient ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा, x की प्लेस पर यहां पे x है आपको, यानी 1x है, यानी a प्लस b की वैल्यू 1 हो जाएगी, a प्लस b इक्वल टू 1। एंड दूसरा -2a माइनस b की वैल्यू, इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है यानी 0, -2a एंड -b इक्वल टू 0। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ऐड कर दीजिए
एडिंग कर देंगे तो आपका बी और बी कैंसिल हो गया, यानी ए और -2 ए माइनस ए हो गया, माइनस ए इक्वल टू 1 यानी ए इक्वल टू -1। ए की वैल्यू -1 अगर आप पुट करते हैं तो बी इक्वल टू आ जाएगा आपको -1 उधर जाके प्लस का 1 बन जाएगा, बी आपका 2 बन जाएगा। और ए और बी की वैल्यूज फिर हमारा इंटीग्रेशन में यहां पे डालेंगे, ए इज -1 तो हमारा इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा जो हमारा x dx अपॉन x -1 इंटू x -2 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा -1 अपॉन x -1 एंड b की प्लेस पर 2 है तो प्लस का 2 अपॉन x -2 एंड dx, और इसका लॉग में आ जाएगा वैल्यूज, a इज -1 तो -1 अपॉन x -1 का log x लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कर देते हैं x -1 एंड आउटसाइड में माइनस है एंड प्लस का 2 टाइम्स ऑफ log x -2 एंड प्लस c। तो इसको चाहे तो आप एज इट इज ऐसे आंसर लिखिए या नहीं तो इस 2 को पावर करके और इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर हम 2 को हटाते हैं पावर में आ जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग ये पावर में चला जाएगा, पीछे वाला नंबर लॉग का जो है पावर में चला जाएगा, यानी x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड बाय में x -1 आ जाएगा एंड इसको मॉड लगा दीजिए प्लस c एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, यानी a/x प्लस bx प्लस c/एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यानी 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x टाइम्स ऑफ bx प्लस c एंड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको आप कैंसल आउट कर सकते हैं, यानी 1 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ax स्क्वायर प्लस a प्लस x इंटू bx इज bx स्क्वायर प्लस cx, यानी 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखिए a प्लस b एंड x का तो cx है एंड कांस्टेंट टर्म इज a, तो इधर तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है लेफ्ट साइड, यानी a की वैल्यू 1 हो गई। ओके, x की वैल्यू नहीं है यानी c की वैल्यू 0 हो गई, c इक्वल टू 0 हो गया एंड a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, a इज 1, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपको -1। a की वैल्यू हमारा क्या है 1 है, तो इसको अगर हम वैल्यूज डालेंगे a की प्लेस पर 1 तो 1 आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस bx प्लस c, b इज -1 तो माइनस x प्लस c इज 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेशंस करते हैं, तो इंटीग्रेशंस एक हमारा हो गया 1/x dx आएगा 1/x dx एंड माइनस x/x स्क्वायर प्लस 1। इसका तो डायरेक्ट आपका 1/x का तो log x हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। एंड दूसरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको t पुट कीजिए, t पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 को, तो x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x x स्क्वायर प्लस 1। अगर आप x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करते हैं
तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt। यानी आपका x dx जो है वो x dx इज 1/2 dt। यानी यहां पे जो हम इंटीग्रेशंस में डाल रहे हैं तो माइनस 1/2 dt बाई t, यानी ये आ जाएगा एंड प्लस का c प्लस c, तो log x minus 1/2 and 1/t dt, this is t 1/t का log t प्लस c, एंड अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो log x minus 1/2 log t is x square plus 1 plus c, and this is the answers. Okay.